हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जॉबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 6 में स्टडी करने वाले हैं एडी करंट के ऊपर। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने समझा था फैराडेज के एक्सपेरिमेंट को, उनके लॉज को, फिर उसके बाद हम लोगों ने लेंज लॉ को समझा और उसके बाद हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ को समझा। तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे एडी करंट के बारे में। ठीक है, एडी करंट एक्चुअली में क्या होता है देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने फैराडेज के एक्सपेरिमेंट में अभी तक ये समझा था कि जब भी किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक चेंज होगा, ठीक है, और जब भी वो लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है और वो चेंज होता रहेगा, तो जिस कॉइल में ये चीजें होंगी उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और इस चीज का मैंने एक्सपेरिमेंट भी करा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। उस प्रैक्टिकल के बेसिस पर आप वो जब प्रैक्टिकल 2 मिनट का है वो आप जब देख लेंगे तो आपका नॉलेज, आपके दिमाग में वो बातें बैठ जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से और कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या था कि जब भी किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा और वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा और चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक कॉइल अगर ड्रॉ कर लें, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉइल, ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट से ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये लिंक हो रहा है। ठीक है, और जब हम इसे आगे पीछे करेंगे, बैक एंड फोर्थ, जब हम इसे आगे पीछे करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे जो लिंक हो रहा है वो चेंज होगा और इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा d∅dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब बात ये है कि अगर हम इस कॉइल को रिप्लेस कर दें एक प्लेट से, ठीक है, इस कॉइल को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, एक प्लेट से। ये हमारे पास एक प्लेट है, मेटालिक प्लेट है और सेम चीज है। यहां पर हमने क्या रख दिया है, ये नॉर्थ और साउथ, और सेम काम हम कर रहे हैं। ठीक है, सेम चीज हम कर रहे हैं, बस डिफरेंस ये है कि जो वहां पर कॉइल था वो कॉइल नहीं है, वो मैग्नेट का एक, ये कॉइल के बजाय हमने क्या रख दिया है, मेटालिक प्लेट रख दिया। अब जब हमने मेटालिक प्लेट यहां पर रखा है तो क्या सेम चीजें यहां भी होंगी, तो जवाब है हाँ, सेम चीज यहां भी होगा। ठीक है, सेम चीज यहां भी होंगी। कैसे, देखिए, यहां पर कॉइल था, हम इसके नजदीक ले जाते थे, दूर ले जाते थे, तो ये फील्ड लाइन इससे लिंक होता हुआ चेंज हो रहा था। इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था, इस कॉइल में करंट, इंड्यूस्ड करंट फॉर्म हो रही थी। इस वाले केस में भी सेम होगा। अब कैसे सेम होगा, तो देखिए, करंट बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्री चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन। ये जो कॉइल है ये एक्चुअली एक तार को हमने लपेट दिया है सर्कुलर फॉर्म में, तो तार के अंदर क्या है, फ्री चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। तार बना किस चीज से है, तो तार बना है मेटल से, एल्युमिनियम, कॉपर, ये मेटल है। और यहां जो हमने प्लेट लिया है वो भी क्या है, मेटल है। मेटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि इस वाले प्लेट में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है, जिसकी वजह से करंट फॉर्म हो रहा है, करंट फॉर्म हो रही है। यहां पर भी मेटालिक प्लेट है तो इसके पास भी फ्री चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां पर भी करंट फॉर्म होगी। लेकिन किस तरह फॉर्म होगी, तो अब देखिए, ये चीज आप समझ गए। अब यहां पर बात ये थी कि लेंज लॉ से हमने ये समझा था कि जब भी हम इसे नजदीक ले जाएंगे तो ये कॉइल अपने अंदर उस तरह से करंट फॉर्म करेगा। ठीक है, ये कॉइल अपने अंदर उस तरह से ये करंट फॉर्म करेगा कि ये इसके आने को अपोज करे, मतलब ये जो नॉर्थ पोल इसके तरफ बढ़ रहा है इसका वो अपोज करे, तो ये अपने अंदर करंट फॉर्म करेगा ताकि ये कॉइल भी एज ए नॉर्थ पोल बिहेव करे और इसके आने को अपोज करे। तो सेम चीज यहां पर भी है, ये भी इसके नजदीक आ रहा है, तो इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अपने आप को मूव कराना शुरू कर देंगे। अब जब अपने आप को मूव कराना शुरू कर देंगे, क्यों मूव कराना शुरू करेंगे, क्योंकि इस प्लेट से
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो लिंक हो रहा है और वो चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है और वो चेंज हो रहा है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और किस डायरेक्शन में कि इसके आने को ये क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये क्या करता है मेटालिक प्लेट्स में कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप को गोल गोल घुमाना शुरू कर देते हैं। किस पैटर्न में देखिए, तो सबसे पहले वो सबसे बड़ा सर्कल लेते हैं जिसमें वो मैक्सिमम करंट फॉर्म कर सके। तो सबसे पहले वो इस वाले ऐसा फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्लॉक फेस रूल, अगर हम समझ चुके हैं क्लॉक फेस रूल, तो ये करंट, इसका मोशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा। फिर इतना सफिशिएंट नहीं है, इतने से ये अपोज नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या करेगा, दूसरे वाले को भी कहेगा कि भाई आप लोग भी लग जाइए लाइन में, ठीक है। ये इतने से भी सफिशिएंट नहीं है, ये भी इनफ नहीं है, तो फिर ये इस तरह से ये फॉर्म करता चला जाता है, करता चला जाता है। तो ये जो फॉर्मेट बना, ये सब क्या है, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कंसेंट्रिक सर्किल में, ठीक है। क्यों कंसेंट्रिक सर्किल में मूव कर रहे हैं, क्योंकि इन सारे को यहां जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो, और जो फ्लक्स लिंक हो रहा है और वो जो चेंज हो रहा है उस चेंज को अपोज करना है। तो ये नॉर्थ पोल बनाने के लिए सब अपने तरफ मूव करने लगे। तो यहां जो फॉर्मेट है करंट का, ये किससे रिजेंबल हो रहा है, किससे मिल रहा है, तो ये जो फॉर्मेट है करंट का, ये मिल रहा है आपको स्विरलिंग इन वाटर, स्विरलिंग इन वाटर। और ये किससे मिल रहा है, इसी का, अगर हम इसी को दूसरे तरीके से कहें तो वर्ल्ड, ठीक है। स्विरलिंग मतलब क्या होता है कि आप एक घड़े में पानी लीजिए, एक बाल्टी में पानी लीजिए और उसे गोल गोल घुमा दीजिए, तो आप ये देखेंगे कि उसके अंदर जो पानी का फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इस वजह से स्विरलिंग इन वाटर, जिसे हम लोग बवंडर बोलते हैं। वर्ल्ड मतलब भी वही, चक्री घुमाना गोल गोल। अब तीसरी चीज जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या है, इसे हम लोग एडी भी बोलते हैं। इस फॉर्मेट को हम लोग स्विरलिंग इन वाटर भी बोलते हैं, वर्ल्ड भी बोलते हैं, और साथ में क्या बोलते हैं, एडी भी बोलते हैं। तो इस फॉर्मेट की वजह से इसे क्या, इसका नाम क्या रखा गया, एडी, ठीक है। और ये फॉर्म का, इसका मोशन, इसका ये जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का, ये फॉर्म क्या कर रहा है, तो करंट फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया एडी करंट। तो एडी करंट क्या है, बात समझ गए, एडी करंट, ठीक है। एडी करंट का हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, when there is magnetic flux, when there is magnetic flux linked with the conductor, with the conductor, with the conductor changes, with the conductor changes, then there is induced current in the conductor in the form of ठीक है, in the conductor in the form of swirling in water, swirling in the form of swirling in water, that is eddy current. फॉर्म ऑफ लाइक, यहाँ लाइक जोड़ देते हैं, जैसे पानी में बवंडर पैदा होता है वैसे ही, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन को हम लोग समझ गए कि व्हेन देयर इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टर चेंजेस, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्टर से लिंक करेगा, चेंज होगा, देन देयर इज इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर in the form of like swirling in water, that is एडी करंट, ठीक है। ये हम लोग समझ गए। अब एडी करंट किस चीज का अपोज करता है, ठीक है। एडी करंट किस चीज का अपोज करता है, एडी करंट अपोजेस व्हाट, ईडी करंट अपोजेस, ईडी करंट किस चीज का अपोज करता है, तो आप देखिए यहां पर दो केसेस,
एक केस हम ये ले लेते हैं कि यहाँ पर ये जो मेरा मेटालिक प्लेट था ये रुका हुआ था रेस्ट में, और इसे हम बैक एंड फोर्थ मूव करा रहे थे, मतलब ये मोशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल बनाकर क्या साबित करना चाह रहा था, क्या चाह रहा था, तो ये नॉर्थ पोल बनाकर ये करना चाह रहा था कि ये इसके तरफ ना बढ़े, ये इसके तरफ ना बढ़े, मतलब कि ये इसके मोशन को अपोज कर रहा था, ठीक है। तो यहां पर मोशन में कौन है, मैग्नेट, रेस्ट में कौन है, प्लेट, और ये इसके मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी केस ये हम लोग देखेंगे कि जैसे अगर हम यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड सेट कर देते, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है, और यहां पर हम एक इसी तरह के प्लेट को लेते हैं और उसमें एक धागा बांधकर, एक थ्रेड बांधकर उसे ऑसिलेट कराते हैं, ठीक है, ये ऑसिलेट होगा इस तरह से। तो जब हम यहां पर मैग्नेट नहीं रखेंगे और इस प्लेट को हम ऑसिलेट कराएंगे ऐसे, तो हम ये देखते हैं कि इसका ऑसिलेशन, मतलब कि इसकी ये 1 सेकंड में मान लेते हैं 10 बार ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, एक प्लेट ले लिया, उस प्लेट को ऐसे डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, तो वो ऑसिलेट करने लगा इस तरह से 1 सेकंड में कितनी दफा, 10 मरतबा, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया कि एक मैग्नेटिक फील्ड सेट कर दिया साउथ पोल और यहां सेट कर दिया नॉर्थ पोल। अब जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड सेट कर देते हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड सेट कर देते हैं, हम देखते हैं कि जो 1 सेकंड में 10 मरतबा ऑसिलेट कर रहा था, वो अब 1 सेकंड में कितनी मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा ऑसिलेट कर रहा है। तो यहां पर इसके ऑसिलेशन के साथ क्या हो गया, जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी थी वो इसकी कम हो गई। क्यों कम हुई है, अब यही हम लोगों को समझना है। तो अब देखिए कि जैसे ये प्लेट है मेरा, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ये प्लेट है, ठीक है, और फिर यहां पर जैसे ये मेरा ये मैग्नेट हो गया है, ये नॉर्थ पोल, और ये प्लेट है, ये ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। जब मैग्नेट नहीं तो 1 सेकंड में 10 मरतबा। अब जैसे ही हम ले आते हैं, तो देखिए ये जैसे ही यहां आएगा, जैसे जैसे इसके सामने आया, तो हल्का हल्का फील्ड लाइन इससे लिंक होना शुरू हो गया, हल्का हल्का फील्ड लाइन। अब फील्ड लाइन जैसे ही इससे लिंक हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक हो रहा है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता हुआ चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि इसके पास मोशन है और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे जा रहा है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ, अब वो चेंज हो रहा है क्योंकि मैक्सिमम। अब जब ये प्लेट बीचम बीच होगा एकदम, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम, अब ये उधर जा रहा है, तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा, तो फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, मतलब ये जब इंटर कर रहा है तो जीरो से बढ़ के बीच में गया तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर कम होकर 0। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जब पास कर रहा है इसको, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता हुआ चेंज हो रहा है, जैसे कि यहां पर हो रहा था जब हम मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे थे, लेकिन यहां पर खुद प्लेट आगे पीछे हो रहा है। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा तो ये क्या करेगा, अपने अंदर एक इंड्यूस्ड करंट पैदा करेगा, ईएमएफ पैदा करेगा, ताकि इस चेंज का क्या करे, अपोज करे। तो अब ये चेंज किस वजह से आ रहा है, इसके खुद मोशन की वजह से आ रहा है। तो ये क्या करेगा, उसको इसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, और रोकने की कोशिश करने की वजह से ये जो 1 सेकंड में 10 मरतबा आगे पीछे कर रहा था, वो अब 1 सेकंड में 3 या 4 मरतबा कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये इसके मोशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है और ये उसी चीज का अपोज कर रहा है। किस तरह, अपने अंदर ईडी करंट बनाकर नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट कर रहा है। बात समझे। तो यहां पर इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्पिंग। यहां पर इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो डाउन हो गया, ये रुक गया, ब्रेक, इसमें इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है तो ये उसमें ब्रेक लगा रहा है कि फ्लक्स लिंक चेंज ना हो। इस वजह से ये अपने ऑसिलेशन को रोकना चाह रहा है, मतलब इसे हम लोग कहते हैं डैम्पिंग। बात समझे। तो यहां पर बेसिकली एडी करंट किस चीज का अपोज कर रहा है, यहां मैग्नेट के मोशन का अपोज कर रहा था, यहां खुद के मोशन को अपोज कर रहा है। मतलब बेसिकली ये मोशन को अपोज करता है, चाहे वो मैग्नेट का मोशन हो चाहे वो इसके खुद का मोशन हो। तो एडी करंट अपोजेस किसको अपोज करता है, मोशन ऑफ ईदर मोशन ऑफ
either motion of magnet or motion of either motion of magnet or motion of conductor। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक चीज थोड़ा ये समझिए कि जब ये करंट फॉर्म होगा तो इसमें बहुत जल्दी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा वाला फॉर्मेट सेट होने लगेगा। ठीक है, तो जब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फॉर्मेट सेट होगा इसके अंदर, क्योंकि बहुत जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक होगा और चेंज होगा। जैसे देखिए फैराडेज लॉ में हम लोगों ने क्या समझा था कि जब हम इसे इसके नजदीक ले जाएंगे तो ये इसके आने का अपोज करेगा। ये जो फॉर्मूला था इसमें हम लोगों ने माइनस साइन लगाया था, ये लेंज लॉ से हम लोगों ने समझा था। ये क्या था कि जब हम इसे इसके नजदीक ले जाएंगे तो ये अपने अंदर करंट बनाकर इसके आने का अपोज करेगा। तो कैसे मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। फिर जब हम इससे दूर ले जाएंगे तो ये खुद को क्लॉकवाइज घुमाकर साउथ बना देगा ताकि ये इसके जाने का भी अपोज करे। तो बहुत जल्दी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी ऑसिलेट कर रहे हैं, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। तो इस ऑसिलेशन के चक्कर में इतना ज्यादा घर्षण होता है एक दूसरे के बीच में कि ये गर्म हो जाता है, और यहां पर लॉस ऑफ हीट है। तो ईडी करंट में एक्चुअली होता यह है कि जब कभी भी कहीं भी ईडी करंट फॉर्म होगा तो वहां पर लॉस ऑफ हीट होता है। तो ईडी करंट में एक और पॉइंट हम लोगों ने समझा कि देयर इज लॉस ऑफ हीट एनर्जी का, ठीक है, हीट एनर्जी की लॉस है यहां पर। ठीक है, इतने बात समझ गए। अब यहां पर हम लोग इसके एप्लीकेशन को समझेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? डैम्पिंग इन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स में डैम्पिंग आप समझ गए, ब्रेक का काम करना। ठीक है, ये 10 मरतबा जा रहा था लेकिन एडी करंट की वजह से ये 3 मरतबा गया, मतलब इसमें ब्रेक लगाई गई है। ठीक है, तो डैम्पिंग इन इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था चैप्टर 4 में। ठीक है, गैल्वेनोमीटर चैप्टर 4 में पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने ये समझा था कि जब गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर, और गैल्वेनोमीटर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस होता है, तो जब हम उसमें ये काम करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि जब हम किसी चीज़ में करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करेंगे तो उसका जो पॉइंटर होगा वो बहुत झटके में, अगर मान लीजिए कि 0 है तो वो, अगर मान लेते हैं कि जैसे देखिए ये पॉइंटर है और यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर 3 है या 2 है, तो पॉइंटर जैसे ही डिफ्लेक्ट होगा तो ये 3 पर ना रुककर कहाँ रुकेगा? 4 पर। क्यों 4 पर रुकेगा? ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि ये रेस्ट में था। एक दफा जब मोशन में आ गया तो ये कंटिन्यू करेगा अपने मोशन को, तो ये 2 पर ना रुककर जाता है 4 पर। अब फिर जब 4 पर जाकर रुकेगा तो उसके पास उल्टा टॉर्क लगेगा, फिर ये 4 से वापस कहाँ आ जाता है? 0 पर। तो ये ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। तो आप इंतजार करेंगे कि कब ये रुके और हम इसकी रीडिंग को नोट करें। तो जो कि आप इंतजार कर रहे हैं कि इसके रीडिंग को नोट करें, तो ये तो हो नहीं रहा है क्योंकि ये रुक नहीं रहा है। अब जब ये रुक नहीं रहा है तो आप रीडिंग नोट नहीं कर सकते। तो यहां पर जरूरी है कि हम डैम्प करें, इसे रोकें, इसमें ब्रेक लगाएं। कहां पर? 2 पर। तो हम लोग क्या करते हैं, तो आपको याद होगा कि गैल्वेनोमीटर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें एक कॉइल था। ठीक है, उसमें एक कॉइल थी और उस कॉइल में ही ये पॉइंटर फिट किया हुआ था। तो ये जो कॉइल है इसमें, और इधर नॉर्थ पोल था और इधर साउथ पोल, तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक हो रहा है। अब जैसे ही ये पॉइंटर रोटेट करेगा तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा? लिंक करेगा, लिंक करके चेंज होगा। जैसे ही चेंज होगा तो इसमें भी एडी करंट फॉर्म होगा, ईडी करंट फॉर्म होगी। जैसे ही ईडी करंट इसमें फॉर्म होगी तो ये ईडी करंट अपोज करती है मोशन को, और जब एडी करंट अपोज करेगी मोशन को तो ये आगे ना जाकर कहाँ रुक जाएगा? 2 पर रुक जाएगा। तो ये इसका एक एप्लीकेशन है, डैम्पिंग इन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन क्या है? देखिए,
ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर एक्चुअली में ये होता है कि जैसे अगर आपने नाम सुना होगा तो हो सकता है आपके दिमाग में 3 इडियट का वो सीन आ जाए जिसमें राजू रस्तोगी ने ऐसा किया था, तो इंडक्शन मोटर वही है एक्चुअली। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर एक्चुअली में होता है कि मोटर हम लोग जानते हैं, एक मोटर वो होगा, ठीक है, एक मोटर वो होगी जिसमें दोनों तरफ मैग्नेट हम लोग देते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और बीच में कॉइल होगा, कॉइल होगी, और फिर उसमें उस कॉइल में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वो रोटेट करने लगेगी। ठीक है, तो ये एक मोटर है, ये ज़्यादा आरपीएम वाली होती है। ठीक है, इस वजह से इस तरह की मोटर को जब आप चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके घर में ग्राइंडर है, मिक्सी, उसमें देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वो घरघराने की आवाज़ है, इस वजह से क्योंकि वो ज़्यादा आरपीएम वाली है और वो मैग्नेटिक फील्ड वाली मोटर। लेकिन यहाँ पर जो इंडक्शन मोटर है इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इसमें बस एडी करंट का कंसेप्ट है। क्या करते हैं हम लोग कि देखिए, ये एक मेटालिक प्लेट है, ठीक है, और ये भी एक मेटालिक प्लेट है। ठीक है, ये एक मेटालिक प्लेट है, ये भी एक मेटालिक प्लेट है। इस दोनों प्लेट में हम लोग कॉइलिंग कर देते हैं। ठीक है, एक कॉइल ये हो गया, एक कॉइल ये हो गया। ठीक है, ऐसा ही करके एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट, तीसरा सेट, मतलब समझ सकते हैं कि एक जोड़ा, एक पेयर ऐसे, फिर दूसरा जोड़ा और फिर तीसरा जोड़ा, इस तरह से सेट बनाया जाता है मेटालिक प्लेट का और इसके ऊपर कॉइलिंग किया जाता है। अब जैसे ही हम ये कॉइलिंग कर हम लोग छोड़ देते हैं, तो जैसे ही हम इसमें करंट देते हैं तो होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमने ये कॉइल दिया, ठीक है, सबसे पहले समझिए कि इसमें जो ये कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है। अब इस कॉइल में करंट आएगी, जैसे ही इसमें करंट आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड सेट होगा। ठीक है, ये कॉइल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेट होगी। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इसमें सेट होगी तो ये जिस प्लेट के ऊपर हमने इसे वाइंड करा हुआ है, इसमें भी ये प्लेट है, और इस प्लेट, ये मेटालिक प्लेट, और मेटालिक प्लेट में क्या बनेगा, एडी करंट बनेगी। अब एडी करंट इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, अपोज करेगी। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ये है, इसमें ये क्या हुआ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड सेट हुआ। अब ये सेट हुआ तो एसी जो हम लोग करंट देते हैं वो उसमें होता है कि एक बार मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मिनिमम। तो ये मैक्सिमम देकर हम लोग ख़त्म कर दिया। ठीक है, मैक्सिमम देकर हमने, जैसे ही देखिए एसी करंट अगर आप देखेंगे तो एसी के ग्राफ को अगर देखेंगे तो इस तरह से जीरो मैक्सिमम, जीरो मिनिमम, जीरो, इस तरह से। तो ये कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में हमने करंट दिया मैक्सिमम। अब ये अगले ही सेकंड जैसे ही मैक्सिमम होकर जीरो होगा, जैसे ही ये मैक्सिमम हुआ तो जो प्लेट है उसमें तुरंत एडी करंट फॉर्म हुआ इसको अपोज करने के लिए। जैसे ही इसमें अपोज होगा तो जब एडी करंट फॉर्म करेगा तब जो हमने करंट दिया है वो कितना हो गया होगा, जीरो, मतलब वो दूसरे प्लेट में पहुंच गया होगा। तो होता ये है कि ये देखिए, जैसे ही हमने करंट दिया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना, इसको अपोज करने के लिए ये फॉर्म करता है ये कॉइल वाला, ये एडी करंट वाला मैग्नेट। जैसे ही ये सेट होता है, जैसे ही ये सेट करता है, ये ऐसे घूम जाता है क्योंकि दूसरे पेयर में करंट आ गया। ठीक है, इस वाले में जीरो, अगले वाले में चला गया। ठीक है, तो अब ये जो ऐसे था ये ऐसे आया सेट करने के लिए, ऐसे घूम गया। ठीक है, ब्लैक वाला जो आप देख रहे हैं ब्लैक, ये ब्लैक मैग्नेटिक फील्ड है एडी करंट वाला, ब्लू मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल वाला। तो कॉइल वाला सेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ये इसको अपोज करने के लिए आया, जैसे ही ये आया ये ऐसे घूम गया दूसरे पेयर में, तो ये अब उसको फॉलो करने के लिए इधर घूम जाता है। फिर जैसे ही ये इसको जाता है ये तीसरे पेयर में सेट हो जाता है। तो इस तरह से होता यह है कि ये कॉइल में के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करता चला जाता है, कौन, एडी करंट वाला, जिससे टॉर्क लगना शुरू हो जाता है और फिर ये घूमना शुरू हो जाता है। अब एक चीज आप देखें कि जैसे जैसे हम इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ये आगे आगे चल रहा है, ये पीछे पीछे, तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग कैपेसिटर लगा देते हैं। तो जो फैन है आपके घर में, उस फैन में कोई भी मैग्नेट नहीं है, उसमें बस कॉइल है और वो कॉइल एक प्लेट के ऊपर है और प्लेट में जो एडी करंट है उसकी वजह से वो रोटेट कर रहा है और फिर वो हमें, आप देख सकते हैं कि इसका आरपीएम कम होता है, ये आवाज़ भी बहुत कम करेगी। ठीक है, इस फैन की आवाज़ बहुत कम होगी और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, 10 साल 20 साल तक चलेगा। लेकिन जो ज़्यादा आरपीएम वाला जो मैग्नेट वाला जो होता है उसमें आप देखेंगे कि वो ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं होती है। ठीक है,
तो इंडक्शन मोटर समझ गए, डैम्पिंग इंस्ट्रूमेंट समझ गए। उसके बाद तीसरा देखिए, तो ये आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, इसमें भी क्या कंसेप्ट है, तो इसमें भी वही कंसेप्ट है कि जब ट्रेन में, जो ट्रेन है उस ट्रेन में हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेट कर देते हैं, ठीक है। इसमें कॉइल बांध दिए, इसमें भी कॉइल बांध दिए और यहाँ पर एक प्लेट लगा हुआ है व्हील के पास। अब जैसे ही हमें ब्रेक लगानी होती है हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट दे देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट दे देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज होना शुरू हो जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज होगा करंट की वजह से। अब जैसे ही करंट होगा तो ये प्लेट जो कि रोटेट हो रहा है, ठीक है, जो कि प्लेट रोटेट हो रही है, तो ये प्लेट रोटेट हो रही है क्यों, क्योंकि चक्का रोटेट हो रहा है। अब ये हम जानते हैं कि एडी करंट किसको अपोज करता है, मोशन ऑफ मैग्नेट या मोशन ऑफ कंडक्टर। तो ये कंडक्टर मोशन में है यहाँ पर, इसलिए ये इसको अपोज करेगा और ये फाइनली रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। चौथा क्या है, इंडक्शन फर्नेंस। इंडक्शन फर्नेंस, इंडक्शन फर्नेंस क्या होता है, तो देखिए जैसा हम लोग स्टार्टिंग में बताया था कि लॉस ऑफ हीट एनर्जी, तो हम लोग इसका यूज करने लगे। हमने कहा कि नहीं, इसको इस लॉस को यूज किया जाए। कैसे यूज किया जाए, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक मेटल का जो इस तरह से चैम्बर ले लेते हैं, ठीक है, एक रिंग टाइप का ले लेते हैं इस तरह से। देखिए ये एक जाल हो गया और फिर ये एक जाल हो गया। इस तरह से हम लोग एक ले लेते हैं प्लेट, या ये कहिए कि फर्नेंस या तवा कह सकते हैं, ऐसा ले लेते हैं। और इस पूरे में इलेक्ट्रिक करंट एसी, कभी इधर पॉजिटिव कभी इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो कंटिन्यूअसली अल्टरनेटिंग करंट अपने डायरेक्शन को चेंज करती है और करने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज होगा तो जो हमने उसके अंदर मेटल डाला है, तो वो मेटल के अंदर भी एडी करंट की डायरेक्शन का हमेशा डायरेक्शन क्या होता चला जाएगा, चेंज, कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज। तो इससे होगा कि उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी और फिर वो धीरे धीरे मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। तो इस इंडक्शन फर्नेंस से हम लोग ये काम करते हैं कि किसी भी मेटल को पिघला देते हैं इजीली, ठीक है। तो ये था हमारा एडी करंट और एडी करंट के एप्लीकेशंस और एडी करंट क्या क्या करता है, क्या क्या करती है, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट है, तो बेशक आप कमेंट करें और इंशाल्लाह मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।